Our topic is joint movements terminology. हमारा जो टॉपिक है इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे जॉइंट्स में जो भी हरकत या जो भी मोशन परफॉर्म होती है उसको हम किस नाम से बयान करते हैं. When the body is in anatomical reference position, all body segments are considered to be positioned at 0 degree. जब भी हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में होती है तो हम ये कंसीडर करते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि हमारी बॉडी 0 डिग्री में है. रोटेशन ऑफ अ बॉडी सेगमेंट away from anatomical position is named according to the direction of motion and is measured at the angle between the body segments and anatomical position. जब भी हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा हरकत करता है तो हम उसको उसकी डायरेक्शन के हिसाब से नाम देते हैं और उसकी जो एंगल मेजरमेंट है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में रहते हुए उसकी एंगल मेजरमेंट हम करते हैं. Our topic is sagittal plane movements. From anatomical position, the three primary movements occurring in the sagittal plane that are flexion, extension and hyperextension. What is flexion? Flexion is a movement that decreases the angle between two body parts. इसमें यह बताया गया है कि जो सैजिटल प्लेन है उसमें तीन तरह की मूवमेंट परफॉर्म होती है. सबसे पहली मूवमेंट जिसको उसने नाम दिया है फ्लेक्शन का, फिर दूसरी मूवमेंट जिसको उसने नाम दिया है एक्सटेंशन का और फिर तीसरी मूवमेंट जिसको उसने नाम दिया है हाइपर एक्सटेंशन का. फ्लेक्शन को उसने इस तरह से बयान किया है कि फ्लेक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो जॉइंट्स के दरमियान जो एंगल है वो कम हो जाता है. When you bend a joint, you are performing flexion. इसमें यह बताया गया है कि जब भी आप किसी जॉइंट को बेंड करते हैं तो आप दरअसल आप फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी बाजू को इस तरह से बेंड कर रहे हैं तो हम अपनी बाजू का एंगल दूसरे बोन के हिसाब से डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसको उसने फ्लेक्शन का नाम दिया है. फ्लेक्शन ऑलवेज मेक्स द टू बोन अराउंड अ जॉइंट कम क्लोजर टुगेदर. Our second movement is extension. What is extension? Extension means straightening a joint or moving a body part backward to increase the angle between bones. It is opposite to the flexion. इसमें एक्सटेंशन को उसने एक्सटेंशन को उसने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जब भी दो हड्डियों के दरमियान एंगल बढ़े तो इस मूवमेंट को उसने एक्सटेंशन का नाम दिया है. जिस तरह से हमने फ्लेक्शन परफॉर्म की थी, फ्लेक्शन में क्या हुआ था कि दो हड्डियों के दरमियान, दो बोन्स के दरमियान जो एंगल है वो कम हुआ था. इसी तरह एक्सटेंशन इसके ऑपोजिट है, इसमें दो हड्डियों के दरमियान जो एंगल है वो बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अपनी बाजू को इस तरह से बंद करते हैं तो ये एंगल डिक्रीज हुआ है, तो इसको फ्लेक्शन बोला था. और जब हम अपनी बाजू को खोलते हैं तो हमने क्या किया, हमने इनके दरमियान एंगल बढ़ा दिया, इसको उसने एक्सटेंशन बोला है. Our third movement is hyperextension. Hyperextension means extend a joint beyond its normal limit or straight line. इसमें उसने
हाइपर एक्सटेंशन को इस तरह से बयान किया है कि वो कह रहा है कि जब भी हम किसी सीधी लाइन में अपने हड्डियों को हरकत देंगे उसकी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा, तो उसको उसने हाइपर एक्सटेंशन का नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब एक्सटेंशन परफॉर्म की थी, हमने एंगल इंक्रीज किया था, और इससे भी अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो इस हरकत को उसने हाइपर एक्सटेंशन का नाम दिया है। Our next movement is dorsiflexion and plantar flexion. Sagittal plane rotation at ankle occurs both when the foot is moved relative to the lower leg and when the lower leg is moved relative to the foot. इसमें उसने ये बताया है कि हमारे पांव पर जो सैजिटल प्लेन में रोटेशन होगी वो इस तरह से परफॉर्म होगी कि जब हमारा पांव हरकत करे और हमारी लोअर लेग जो है वो स्टेबल रहे, या हमारी जो लोअर लेग है वो मूव करे, वो रोटेट करे, और हमारा फुट जो है वो स्टेबल रहे, तब हमारे फुट पर, हमारे पांव पर रोटेशन परफॉर्म होगी। मोशन ब्रिंगिंग द टॉप ऑफ द फुट टुवर्ड द लोअर लेग इज नोन एज डोर्सिफ्लेक्शन। इसमें उसने डोर्सिफ्लेक्शन को बयान किया है। वो कहता है कि जब भी हमारा जो पांव है वो लोअर लेग की तरफ मूव करेगा तो इस हरकत को हम डोर्सिफ्लेक्शन का नाम देंगे। एंड व्हेन द ऑपोजिट मोशन व्हिच कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्लांटिंग द बॉल ऑफ द फुट इज टर्म्ड प्लांटर फ्लेक्शन। इसमें उसने प्लांटर फ्लेक्शन को बयान किया है। वो कह रहा है कि जब भी हमारा जो पांव है वो नीचे की तरफ मूव करे तो इसको उसने प्लांटर फ्लेक्शन का नाम दिया है। आवर टॉपिक इज फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि हमारे फ्रंटल प्लेन में कौन कौन सी हरकत परफॉर्म होती है। द मेजर फ्रंटल प्लेन रोटेशनल मूवमेंट्स आर abduction and adduction। फ्रंटल प्लेन में जो सबसे मेजर हरकत, मेजर मूवमेंट्स जो परफॉर्म होती है उसको उसने एबडक्शन और एडक्शन का नाम दिया है। एबडक्शन, एबडक्ट मीनिंग टू टेक अवे, मूव्स अ बॉडी सेगमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसमें उसने कहा है कि एबडक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो हमारे जिस्म के मिड लाइन, हमारे जिस्म के दरमियान से दूर जाए उसको एबडक्शन बोलते हैं। कोई भी हमारे जिस्म का बॉडी सेगमेंट्स हमारे मिड लाइन से दूर हरकत करता है तो उसको उसने एबडक्शन कहा है। मसलन अगर हम अपना हाथ बाहर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे आर्म पर एबडक्शन परफॉर्म होती है। एडक्शन, एडक्शन, एडक्शन मीनिंग टू ब्रिंगिंग बैक, मूव्स अ बॉडी सेगमेंट क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसमें उसने एडक्शन के बारे में बताया है। एडक्शन का मतलब यह होता है कि अपने वो पार्ट को जो मिड लाइन से दूर हरकत किया था उसको दोबारा से मिड लाइन की तरफ लेकर आने को उसने एडक्शन का नाम दिया है। जैसा कि हमने अपने हाथ को बाहर की तरफ हरकत किया तो इसको एबडक्शन बोला, और जब हम अपने हाथ को दोबारा से मिड लाइन की तरफ लेके आएंगे तो इसको उसने एडक्शन का नाम दिया है। Other frontal plane movements include sideways rotation of the trunk। इसमें उसने बताया है कि जो इसके अलावा जो भी मूवमेंट होती है हमारे जिस्म में इन फ्रंटल प्लेन, वो है कि हमारा जो ट्रंक है वो साइड वाइज रोटेट करता है, जिसको हम ट्रंक साइड रोटेशन बोलते हैं।
Elevation and depression of shoulder girder refer to movement of the shoulder girder in superior and inferior direction. इसमें यह बताया गया है कि जब हम अपने कंधों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये भी जो हरकत परफॉर्म हो रही है ये भी फ्रंटल प्लेन में ही परफॉर्म हो रही है. रोटेशन ऑफ द हैंड एट द रिस्ट, हमारी रिस्ट जिस प्लेन में मूव करती है, जिस प्लेन में हरकत करती है, ये भी फ्रंटल प्लेन ही है. इन द फ्रंटल प्लेन टुवर्ड्स रेडियस और थंब इज कॉल्ड रेडियल साइड डेविएशन. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी कलाई हमारे अंगूठे की तरफ मूव करेगी तो इसको हम रेडियल डेविएशन बोलेंगे. एंड अल्नर डेविएशन टुवर्ड्स द अल्नर लिटिल फिंगर साइड. इसमें उसने ये बताया है कि जब भी हमारा हाथ छोटी उंगली की तरफ इस तरह से बेंड करेगा तो इसको हम अल्नर डेविएशन बोलेंगे. मूवमेंट ऑफ द फुट दैट अकर्स लार्जली इन द फ्रंटल प्लेन आर इवर्जन एंड इनवर्जन. इसमें यह बताया गया है कि हमारे पांव पर जो इवर्जन और इनवर्जन परफॉर्म होती है वो भी फ्रंटल प्लेन में ही परफॉर्म होती है. इवर्जन, आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द सोल ऑफ द फुट इज टर्म्ड इवर्जन. इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे पांव का जो सोल है, नीचे वाला हिस्सा है, जब वो बाहर की तरफ हरकत करेगा तो उसको हम इवर्जन बोलते हैं. इनवर्जन, इनवर्ड रोटेशन ऑफ द सोल ऑफ द फुट इज कॉल्ड इनवर्जन. इसमें यह बताया गया है कि जब हमारे पांव का जो नीचे वाला हिस्सा है, जब वो अंदर की तरफ मूव करता है तो इस हरकत को हम इनवर्जन बोलते हैं. Abduction and adduction are also used to describe outward and inward rotation of the entire foot. इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे पांव पर एबडक्शन और एडक्शन होती है उसमें हमारा सारा फुट जॉइंट, एंकल जॉइंट बाहर की तरफ और अंदर की तरफ मूव करता है. उसको एबडक्शन और एडक्शन बोलते हैं हमारे एंकल जॉइंट की. प्रोनेशन एंड सुपिनेशन आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन अकरिंग एट द सबटेलर जॉइंट. प्रोनेशन और सुपिनेशन वो जिस जॉइंट पर परफॉर्म होती है उसको हम सबटेलर जॉइंट बोलते हैं. प्रोनेशन at the subtalar joint consists of combination of eversion, abduction and dorsiflexion. इसमें यह बताया गया है कि जो पांव पर और या सबटेलर जॉइंट पर जो प्रोनेशन परफॉर्म होती है वो 3 मूवमेंट के कॉम्बिनेशन होता है. उसमें क्या होता है कि एक तो हमारा फुट इवर्जन बाहर की तरफ जाता है, उसमें एबडक्शन होती है वो भी बाहर की तरफ हरकत को बोलते हैं, और डोर्सिफ्लेक्शन होती है और ऊपर की तरफ आता है. बाहर की तरफ लेटर मिड लाइन से दूर और ऊपर की तरफ जो हरकत होती है उसको हम प्रोनेशन बोलते हैं एट सबटेलर जॉइंट ऑफ द एंकल. सुपिनेशन इन्वॉल्व्स inversion, adduction and plantar flexion. इसमें यह बताया गया है कि जो सुपिनेशन हमारे सबटेलर जॉइंट या एंकल जॉइंट पर परफॉर्म होती है वो भी 3 मूवमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें इन्वर्जन अंदर की तरफ हमारा फुट या सबटेलर जॉइंट मूव करता है, प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की तरफ फ्लोर की जानिब, और एडक्शन में और टुवर्ड द मिड लाइन. इन 3 मूवमेंट के कॉम्बिनेशन को हम सुपिनेशन एट द सबटेलर जॉइंट बोलते हैं.
Our topic is transverse plane movements. इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ट्रांसवर्स प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट परफॉर्म होती है. बॉडी मूवमेंट्स इन द ट्रांसवर्स प्लेन आर रोटेशनल मूवमेंट्स अबाउट अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस. जो ट्रांसवर्स प्लेन में जो भी हरकत परफॉर्म होगी वो ज्यादातर रोटेशन परफॉर्म होती है. लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट ऑफ द हेड एंड द नेक. लेफ्ट और राइट रोटेशन जो कि हमारे नेक जॉइंट पर परफॉर्म होती है वो भी ट्रांसवर्स प्लेन में होती है. रोटेशन ऑफ एन आर्म और लेग एज अ यूनिट इन द ट्रांसवर्स प्लेन इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन. इसमें उसने बताया है कि हमारे आर्म और हमारे लेग में जो मीडियल रोटेशन होती है उसको इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं. मीडियल रोटेशन, when rotation is towards the midline of the body. मीडियल रोटेशन ऐसी रोटेशन होती है जिसमें जो हमारा जोड़ या हमारा जॉइंट जो है हमारी बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूव करे. लेटरल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन when rotation is away from the midline of the body. और इसी तरह से जो लेटरल रोटेशन होगी वो मीडियल रोटेशन के ऑपोजिट मींस ऐसी रोटेशन जो कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन हो उसको हम लेटरल रोटेशन बोलते हैं. स्पेसिफिक टर्म्स आर यूज्ड फॉर रोटेशनल मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म. इसमें उसने बताया है कि जो हमारे फोर आर्म में जो रोटेशनल मूवमेंट होती है उनको एक खास नाम दिया गया है. supination and pronation. Outward and inward rotation of the forearm are respectively known as supination and pronation. In anatomical position, the forearm is in a supinated position. जब भी हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं हमारी जो फोर आर्म है वो सुपिनेशन में होती है. Horizontal abduction and adduction. Although abduction and adduction are frontal plane movements, when the arm and thigh are flexed to a position, movements of these segments in the transverse plane from an anterior position to lateral is horizontal abduction or horizontal extension. Movements in the transverse plane from a lateral to anterior position is called horizontal adduction or horizontal flexion. इसमें यह बताया गया है क्योंकि abduction और adduction फ्रंटल प्लेन में होती है इसीलिए जो मूवमेंट ट्रांसवर्स प्लेन में होगी वो दो मूवमेंट का मजमुआ होगी. एक तो जब हॉरिजॉन्टल अबडक्शन परफॉर्म होगी तब हमारी आर्म के ऊपर एक तो एक्सटेंशन होगी और दूसरा एबडक्शन परफॉर्म होगी. इसको हम हॉरिजॉन्टल एबडक्शन का नाम देंगे. और जो दूसरी मूवमेंट परफॉर्म होगी इन ट्रांसवर्स प्लेन उसको उसने हॉरिजॉन्टल एडक्शन का नाम दिया है. और ये मूवमेंट भी दो मूवमेंट का मजमुआ होगी. एक तो आर्म्स के ऊपर फ्लेक्शन होगी और दूसरा एडक्शन परफॉर्म होगी. इसको हम इन दो मूवमेंट्स के मजमुए को हम हॉरिजॉन्टल एडक्शन बोलेंगे. अदर मूवमेंट्स, इन तीन प्लेन की मूवमेंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी में और कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं इसमें हम आपको ये बताएंगे. Many movements of the body limb takes place in planes that are oriented diagonally to the three traditionally recognized cardinal plane. Because human movements are so complex,
However, nominal identification of every plane of human movement is impractical. इसमें उसने ये बताया है कि हमारे जिस्म में जो भी मूवमेंट परफॉर्म होती है वो 3 प्लेन्स में ही होती है और इन प्लेन्स को उसने कार्डिनल प्लेन का नाम दिया है। कार्डिनल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जो कि 3 प्लेन्स का मजमुआ होता है, सैजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन का, उसको उसने कार्डिनल प्लेन का नाम दिया है। इसमें उसने ये बताया है क्योंकि इंसानी जिस्म में बहुत सी ऐसी हरकत है जो इन कार्डिनल प्लेन के अलावा भी परफॉर्म होती है, इसीलिए हर मूवमेंट के प्लेन को एक्सप्लेन करना एक इम्प्रैक्टिकल बात है। सर्कमडक्शन, वन स्पेशल केस ऑफ जनरल मोशन इन्वॉल्विंग सर्कुलर मूवमेंट ऑफ अ बॉडी सेगमेंट इज डिजाइन्ड एज सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म होती है ऑन द जॉइंट, उसको हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। Tracing an imaginary circle in the air with the rest of the hand is stationary requires circumduction at the metacarpophalangeal joint. इसमें उसने ये बताया है कि अगर हम अपना हाथ स्टेशनरी रखें और जस्ट अपनी एक फिंगर को सर्कल में इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से हरकत देंगे, तो इस हरकत को हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। सर्कमडक्शन कंबाइंस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन रिजल्टिंग इन अ कॉनिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ द मूविंग बॉडी सेगमेंट्स। इसमें उसने ये बताया है कि जो सर्कमडक्शन है ये मजमुआ है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन का, जिसमें कोन टाइप ट्रेजेक्टरी बनती है। जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो कोन टाइप होती है और जो हमारी आर्म होती है वो जिस तरह से मूव करती है वो ट्रेजेक्शन बनाती है। इस तरह से जो ट्रेजेक्टरी बनेगी इन सर्कमडक्शन, उसको हम कोनिकल ट्रेजेक्टरी बोलेंगे।